वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जो पुरजोश और दोस्ताना माहौल में हुई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, बहादुराना और फैसलाकुन क़यादत की तारीफ करते हुए इन्हें अमन का आलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं और इनके किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हुई, जिससे जनूबी एशिया एक बड़े सानहे से बच गया। शहबाज शरीफ ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा और मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली के लिए मुस्लिम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप का रवां साल के आगाज में पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2025 पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों से भरपूर रहा। एक्स पर अपनी पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रवा बरस भारत पर फतह और पाक सऊदी अरब के दरमियान अहम दिफाई मुआहदा तारीखी पेशरफ्त है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में भी इस साल बेमिसाल बेहतरी देखने में आई, जो दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की मजबूत बुनियाद रखती है। उनका कहना था कि हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप भी कामयाबियों के इस तसलसल का एक हिस्सा है, जिसने मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया है। भारत में इंतहा पसंद मोदी हुकूमत के फैशिस्ट हिंदुत्वा एजेंडे ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। कानपुर से शुरू होने वाले हालिया फसादात ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया। 4 सितंबर को मोदी सरकार ने गुजरात 2 दोहराने की कोशिश की। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक गुजरात समेत कई रियासतों में पुरतशद्दुद झड़पों में मुतादिद मुसलमान जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में मजलूम मुसलमान मुजाहिरीन के हवाले से इक़दामात भी किया, मुकदमात भी दर्ज कर लिए। मोदी की सफाक सियासत ने भारत को फाशिज्म की तजर्बागाह बना के रख दिया, जहां इजहार राय और मजहबी आज़ादी सिर्फ हिंदुत्वा नजरिए के ताबे हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकज़ई के इलाके हसन जोरोदा में मुश्ती कबीले के अवाम ने खवारिज के खिलाफ बड़ा जिरगा मुनक्किद कर लिया। जिरगे से कबल खवारिज की जानिब से भत्ता वसूली की कोशिश नाकाम बनाते हुए कबीले ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कबायली अमायदीन ने ऐलान किया कि वो खवारिज के जुल्म और जबर को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और भत्ताखोर अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिरगे का मकसद आवाम को मुत्तहिद करके खवारिज के खिलाफ एक मजबूत महाज पर खड़ा करना था। जिरगा अराकीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस एहलकारों का वालेहाना इस्तकबाल किया और रियासत से मुकम्मल ताउन के अज़्म को दोहराया। कबाइल ने सिक्योरिटी फोर्सेज के हक में नारे लगाए और कहा कि वो हर हाल में रियासत के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सिंध काबीना में तब्दीली का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत में काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर मेहनत शाहिद फहीम को वजारत से हटाने का फैसला, इस्माइल राहू को सूबाई वज़ीर बनाने का फैसला, सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस लेकर महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का वज़ीर बनाया जाएगा। जाम खान शोरू को इजाफी महकमा P&D का कलमदान सौंप दिया गया। ये फैसला सामने आया। इस्माइल राहू को महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड का दे दिया जाएगा, जबकि शाम सुंदर अडवाणी को मावने खुसूसी बना दिया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेने का फैसला, सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान को महकमा खुराक का कलमदान सौंप दिया जाएगा। मावने खुसूसी जब्बार खान को महकमा रिलीफ दिया जाएगा। मावने खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। आपको बताएं कि सूबाई वजीर मेहनत शाहिद फहीम को वजारत से हटाने का फैसला सामने आया। इस्माइल रहू को सूबाई वजीर बनाने का फैसला सामने आया है। आबिदा खान से मजीद तफसीलात जान लेंगे। जी आबिदा खान, रद्दोबदल किया जा रहा है सिंध काबीना में? जी बिल्कुल ऐसा है कि सिंध काबीना रद्दोबदल का जो फैसला है वो कर लिया गया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत में काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके मुताबिक सूबाई वजीर मेहनत शाहिद फहीम को वजारत से हटाने का भी फैसला कर लिया गया है। इस्माइल राहो जो है उनको सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया है। इसी तरह सईद गनी से महकमा बल्दियात जो है वापस लेने का फैसला किया गया है और नासिर शाह को महकमा बल्दियात का वजीर बनाया जाएगा। इसी तरह जाम खान शोरो को इजाफी महकमा P&D का कलमदान सौंपने का फैसला किया गया है और इसके अलावा जो सूबाई वजीर सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस्माइल राहू को महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड दिया जाएगा। शाम सुंदर अडवाणी को मामले खसूसी बनाया जाएगा और जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेने का फैसला किया गया है। इसी तरह सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान को महकमा खुराक का कलमदान जो है वो सौंपा जाएगा। मामले खसूसी जब्बार खान को महकमा रिलीफ दिया जाएगा और मामले खसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कलमदान है वो सौंपा जाएगा।
सिंध काबीना में रद्द बदल का जो फैसला है वो हो चुका है और अभी उसके ऊपर जो है अमल दरामद होना बाकी है। रद्द बदल का फैसला हो चुका है, अमल दरामद होना भी बाकी है। आबिदा खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। मुलाजमतों में कोटा खत्म करने के आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1989 के मुहाजिरीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। काजी मोहम्मद इमरान की अपील महमूद अख्तर कुरैशी एडवोकेट ने दायर की। 18 अगस्त को आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म करके मेरिट पर भर्तियां करने का फैसला दिया था। अपील के मतन के मुताबिक 1989 के मुहाजिरीन का 6% कोटा बहाल रखा जाए। लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी के लिए दायर अहलिया ज़ैनब ज़ईम की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत की जानिब से लापता शहरी की मुतासरा फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम मुंतकिल कर दी गई। वजारत दिफा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रकम ऑनलाइन मुंतकिल करने की रसीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। रकम मुंतकिल हो गई है, कल तक आपको मिल जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लापता शहरी के वालिद से मुकालमा। कहा, फैमिली के दुखों का मदावा इन पैसों से नहीं हो सकता। बेशक 5 अफसर आ जाएं, हो सकता है कि हमें एक अफसर की बात समझ ना आए। 6 अक्टूबर को ब्रीफिंग इन कैमरा होगी। आपने बताना है कि कौन सा अफसर पेश होगा। आप सब काबिल एहतराम हैं, जो बात होगी अदालत में होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नुमाइंदा वजारत दिफा से मुकालमा। यकीन करें मैं किसी को खाऊंगा नहीं। 7 साल से जजमेंट दी हुई है। लापता अफराद कमीशन में एजेंसीज के अफसर पेश होते हैं, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जब अदालत बुलाती है तो सब अफसर नाराज़ हो जाते हैं। पता नहीं क्यों। रिटायर्ड जज के पास तो वो पेश हो जाते हैं और यहाँ अदालत में पेश नहीं होते। 10 साल पहले दहशतगर्दी का मंजरनामा कुछ और था और आज कुछ और है। किसी ने तो अदालत को समझना है कि क्या हो रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझ सका। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। FIA के चालान के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ने 5 मई 2024 को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल किया और दोपहर 1:25 पर बैरून मुल्क रवाना हुए। अदालत में फर्द जुर्म सुनाते हुए इस्तफसार किया गया कि क्या आप इल्ज़ाम सुनते और समझते हैं, जिस पर सरदार तनवीर इलियास ने तस्दीक की मगर इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी PTI की जानिब से डील की पेशकश से मुतालिक दावों की तरदीद करते हुए पूछा कि जो आपके पास डील की ऑफर लेकर गए, इनका नाम बताएं। 2 रोज कबल बानी PTI के अकाउंट से होने वाली ट्वीट में दावा किया गया है कि इन्हें बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों के अंदर ही करूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि क्या आप किसी एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाजत देने को तैयार हैं। सिर्फ एक नाम, लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जजेस से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जजेस के साथ तैनात गन मैन भी हटा दिए गए। सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद राना ने मामले का नोटिस लेते हुए DIG सिक्योरिटी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने DIG ऑपरेशन को आज ही जाती हैसियत में तलब कर लिया है और सिक्योरिटी वापस लेने की वजह जोब में गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइशगाह में पुलिस एहलकार ने अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी तलबा का ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज से है। VOM पुलिस जोब जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श बताती है। फायरिंग SHO के गन मैन से हुई। आपको बताएं, जोब में गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइश में पुलिस एहलकार के हवाले से फायरिंग कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा जख्मी हो गए। जख्मी तलबा का ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज से बताया जाता है। ऐसा बताने पुलिस जराए का फायरिंग SHO के गनमैन से हुई है। पुलिस जराए ने यह भी बताया है जोब में गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइशगाह में पुलिस एहलकार की गफलत से फायरिंग हो गई, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी का ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज डिग्री
डिग्री कॉलेज से बताया जाता है, जबकि फायरिंग SHO के गनमैन से हुई है। पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। जोब से आपको अपडेट कर रहे हैं। जोब में गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइशगाह पर पुलिस एहलकार की गफलत से फायरिंग हो गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी तलबा का ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज से पुलिस ज़राए की जानिब से बताया गया, जबकि फायरिंग SHO के गनमैन से हुई है। पुलिस ज़राए ने यह भी बताया है। जोब में गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइशगाह में पुलिस एहलकार की गफलत से फायरिंग हो गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुस्तफ़ा बुज़्ज़ार से मजीद तफसीलात जान लेंगे। जी मुस्तफ़ा बुज़्ज़ार, इस वाक़े की असल कहानी क्या है? बिल्कुल, गवर्नर बलूचिस्तान अपने 2 रोज़ा दौरे पे अपने के जोब पहुंचे हैं, जहां पे उनकी मुलाकात के लिए जो लोग हैं मकामी, उनका सिलसिला जो है आमद का जारी है। वहां पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। वहां पे कुछ तालिब इल्म जो है मुलाकात के लिए आए थे। मुलाकात के बाद वो वापस जाने लगे तो पीछे से जो है उनके फायरिंग कर दी गई है। ज़राए ये बताते हैं कि फायरिंग बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकार की जानिब से हुई है। ताहम तहकीकात जो है की जा रही है कि आया गलती से फायरिंग की गई है या फिर दनिस्ता जो है फायरिंग की गई है। ताहम 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस एहलकार और 3 तालिब इल्म शामिल हैं। उनको जो है जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद जो तहकीकात हैं वो भी की जा रही हैं। जी, मजीद तहकीकात जारी हैं। मुस्तफ़ा बुज़्ज़ार, आप हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।